वेलकम बैक दोस्तों। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है एंड्रॉयड रिपेयर। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे अपने मोबाइल में कॉस्टिक 3 सॉफ्टवेयर के द्वारा ढोलकी बीट कैसे बनाएंगे और कैसे मिक्स करना है, तो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे यहाँ पर एंड्रॉयड रिपेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉस्टिक खोलेंगे। तो कॉस्टिक खोल लिया हमने। तो सॉरी दोस्तों, पहले से ही मेरा खुला हुआ तो मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं, टच करते हैं तो हमें जनरली तो ढोलकी बीट होता नहीं है कॉस्टिक में। तो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था सैंपल कैसे लोड करना है। तो मैंने सैंपल लोड करने के लिए पिछले ट्यूटोरियल में बता दिया, आप उसमें से देख सकते हैं। तो मैं लोड कर रहा हूँ सैंपल PCM सिंथ में। तो PCM सिंथ लिया और सैंपल पर क्लिक करा मैंने, और देखिए तो ढोलकी मिक्सिंग पैक देखिए। ये ले लेता हूँ, पहले इसको ले लिया। तो चलिए इसका पैटर्न पहले डिज़ाइन कर लेते हैं। तो मैंने बताया था C4 पर जो रहता है मेन ट्यून होता है। तो पैटर्न के लिए इसको पहले तो इसको यहाँ पर फिर एक ब्लैंक एक रो को छोड़ेंगे, एक सेल को छोड़ेंगे, फिर दूसरे सेल में वहीं पर फिर से दे देना हमें। तो ये हो गया हमारा, देखते हैं। तो ये ऐसा है। तो चलिए फिर से दूसरा लेते हैं, दूसरा सैंपल। तो फिर से हम PCM सिंथ को लेंगे और PCM सिंथ में सैंपल पर क्लिक करेंगे और एडिटर PCM सिंथ ढोलकी मिक्सिंग पैक। तो देखिए, चलिए मैं आपको ये ले लेता हूँ। चलिए ले लिया मैंने। और रहा बात किक लेने का, तो किक तो यहाँ से बीट बॉक्स से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर कोई किक ले लेते हैं, जैसे ट्रांस में से। चलिए इसी को ले लिया मैंने। तो किक जैसे एज यूजुअल सजाते हैं उसी सजा दे। तो सजा दिया हमने किक। और इसमें कुछ थोड़ा सा ये वाला ले लेते हैं। चलिए ले लिया हमने। और ये वाला जो दूसरा वाला PCM सिंथ लिया था उसमें हमने कुछ पैटर्न इसका डिज़ाइन नहीं किया हुआ था। तो इसका भी पैटर्न डिज़ाइन कर लेते हैं। तो C4 पर जाएंगे और फिर लास्ट में क्लिक कर देंगे। चलिए मेरा पैटर्न मतलब ढोलकी बीट बन चुका है। चलिए बजा के देखते हैं। तो चलिए ये हो गया ढोलकी बीट। तो इसी तरह से ढोलकी बीट बनाते हैं और यही जो पैटर्न है इसी पैटर्न पर जो लोकल ढोलकी बीट जो लोकल डीजे मिक्स करते हैं इसी द्वारा करते हैं, इसी पैटर्न पर मिक्स करते हैं। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ आखिर कैसे मतलब कि सॉन्ग इसको एक्सपोर्ट करना है। अगर एक्सपोर्ट चलिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर सबसे कॉर्नर में यहाँ पर सीक्वेंसर है। तो सीक्वेंसर पर तो जो हमने तीन जो लिया था, 3 इंस्ट्रूमेंट किट, तो वो यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले किक को हम लेंगे, किक 1, और इसको जहाँ जितना दूर तक बजाना, जितना लंबा गाना बनाना है बीट वहाँ तक ले जाएंगे। चलिए मैं यहाँ तक लेके जाता हूँ। और देखिए, चलिए मैं एक सेल छोड़ के ले जाता हूँ इसको। चलिए हो गया। तो हम यहाँ पर पैटर्न से सॉन्ग मोड में करेंगे और प्ले करेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमने बीच वाला जो तबला वाला लिया था उसमें आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो इसका आवाज़ जो है हम लोग कम कर देंगे, या फिर आपको जो इफ़ेक्ट करना है इफ़ेक्ट आप उस पर इफ़ेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब प्ले करके देखते हैं।
तो आपने देखा दोस्तों कैसे ढोल की बीट बनाते हैं। तो चलिए, तो फिर से मैं आपको बता देता हूँ, फिर से देख लें आप। पैटर्न ज़रूर से ज़रूर याद रखें दोस्तों। तो जो 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 पहला में देखिए, पहला में हमने ये वाला लिया था C4 पर, और दूसरा जो है दूसरा में हमने C4 पर ये वाला जो तबला का ठक सा आवाज़ है ये वाला लिया था। तो और किक तो एज यूजुअल जैसे लेते हैं वैसे मतलब लेना है। अपने इच्छा अनुसार जहाँ जो हैट है उसको इच्छा अनुसार जहाँ भी अरेंज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब इसको एक्सपोर्ट करने की बारी है। तो एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर नाम लिखेंगे पहले, की मिक्स। तो डन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जनरली आप वेब फॉर्मेट में भी निकाल सकते हो। तो ये इंटायर सॉन्ग और एक्सपोर्ट, और ये हमारा एक्सपोर्ट हो गया। यहाँ पर फोल्डर बता रहा है, यहाँ पर मतलब कॉस्टिंग के अंदर सॉन्ग एक्सपोर्ट, और यहाँ ये जो हमारा फाइल है, फाइल मैनेजर में आप जाएंगे, इंटरनल स्टोरेज में ये फाइल जो है यहाँ पर इस लोकेशन पर बन चुका है। तो आज की ट्यूटोरियल में बस इतना ही दोस्तों। तो अगले ट्यूटोरियल में आपको फिर से मिलेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे दोस्तों। और अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको ऑटोमेशन बताऊँगा।